PDP ने भी जो है आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल की रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए जी, सबसे पहले तो जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसमें हमने भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया और हमने भी स्पीकर साहब के हक में वोट दिया। उसके बाद जिस वक्त स्पीकर साहब को मुबारकबादी के लिए जिस वक्त ऑनरेबल मेंबर्स की जो स्पीच चल रही थी उसमें जो है वही परा साहब ने जो है एक प्रोविज़न मांगा कि आप जो है एक स्पेशल प्रोविज़न लाइए कि हम रेजोल्यूशन जो है जो 5 अगस्त का फैसला है उसके खिलाफ लाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपने देखा कि बीजेपी के जो मेंबरान हैं उन्होंने बात सुनी नहीं और हमें भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। तो और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो ट्रेजरी बेंच पर मौजूद कुछ सरकार के जो मेंबरान हैं इनफैक्ट वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कल तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से जो उनका मैनिफेस्टो है इस वक्त वो डिवेट हो रहे हैं अपने मैनिफेस्टो से। जी, तो जिस तरह से आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का उसके बारे में आपका क्या है? आपने खुद ही देखा, हम बात करेंगे आइंदा भी जो है हम अपनी बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वाले जो है उन्होंने इस वक्त जो है वो अपनी गलतियों को उनको भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर के साथ अच्छा नहीं हुआ लेकिन उनकी अपनी सियासी मजबूरियां हैं और वो इस वक्त जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं और हमें बात करने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आगे और बिल्कुल जमहूरी तरीके से बात करेंगे और अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सर। रेजोल्यूशन आज पेश किया गया, आपको लगता है कि ये सही समय था? इनफैक्ट रेजोल्यूशन के बारे में हमने भी जो है सेक्रेटरी साहब से और जो सेक्रेटरीट है असेंबली का इनके साथ हमने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आज का जो सेशन है इसमें प्रोविज़न नहीं है रेजोल्यूशन लाने के लिए। तो वहीद परा साहब जो है उनका जो है उनको वक्त दिया गया था हमसे पहले। इनफैक्ट हम भी इस बारे में बात करने वाले थे कि एक स्पेशल प्रोविज़न आप लाइए कि हम इसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन लाए। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली कि किस तरह से जो है वहाँ बात करने का मौका नहीं दिया गया। और हद तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी इस चीज़ को लेके आग बगोला थे। जो उनका मैनिफेस्टो हम तो चाहते थे कि उनका मैनिफेस्टो अमलाया जाए जो उन्होंने लोगों के साथ 370 और 35A की जो वापसी के लिए जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ मेंबरान भी बीजेपी के हक़ में वहाँ बात कर रहे थे। बहुत ही अफसोस की बात है, ना सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बल्कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी आप देख लीजिए। गवर्नर साहब ने इस वक्त जो है 200 यूनिट्स की फ्री बिजली की बात की और उमर साहब या गवर्नमेंट जो है इस वक्त अभी तक समझ नहीं आ रहा है इनका। यहाँ से दिल्ली जाते हैं वहाँ से कुछ डिक्टेशंस ले रहे हैं, ना पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं ना डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे। दूसरी रियासतों में आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है कहीं और से कंट्रोल हो रहा है।